नमस्ते साथियों, आज हम नेक राम जी की लिखी कहानी नेक राम की जलेबी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। स्कूल से छुट्टी करके घर लौटा ही था कि अम्मा दरवाजे का ताला लगाकर चाबी पड़ोसन को देते हुए कह रही थी, जब नेकराम आए तो उसे चाबी दे देना। मगर मुझे देखते ही कहा, नेकराम तू आ गया, बस्ता अपनी कमला आंटी को दे दे और मेरे साथ चल जल्दी। कमला आंटी ने झट मेरा स्कूल का बस्ता अपने हाथों में ले लिया और मुझे बताने लगी, बस का नंबर तो तुझे पढ़ना आता है? अम्मा की बात सुनकर मैंने कहा, हाँ हाँ, स्कूल जाता हूँ, गिनती पूरी 100 तक आती है, थोड़ी थोड़ी हिंदी भी पढ़ लेता हूँ। कुछ ही देर में बस स्टैंड आ गया। एक बस आती हुई नजर आई जिस पर लिखा हुआ था जनकपुरी। मैंने पढ़कर बता दिया। अम्मा बोली, इस बस में चढ़ना है। ड्राइवर ने तुरंत बस रोकी। मैं अम्मा के साथ बस के आगे वाले गेट से बस के भीतर पहुंच गया। बस में कई सीट खाली पड़ी हुई थी। अम्मा एक खिड़की वाली सीट पर बैठ गई, मुझे भी अपने साथ बैठा लिया। तभी कंडक्टर आया और कहने लगा, बहन जी कहाँ जाना है आपको? तब अम्मा ने कहा, जनकपुरी जाना है। कंडक्टर ने कहा, 10 का टिकट है। अम्मा ने अपने बटुए से पैसे निकाल कर कंडक्टर के हाथ में थमा दिए। कंडक्टर ने अम्मा को एक टिकट दे दी। कंडक्टर मेरी तरफ देखने लगा। जब अम्मा ने कहा, यह तो छोटा है, सिर्फ 5 साल का, अब इसकी क्या टिकट लूं? तब कंडक्टर ने कहा, इस बच्चे की आधी टिकट लगेगी। अम्मा ने कुछ और पैसे निकाल कर कंडक्टर को पकड़ा दिए। कंडक्टर ने एक टिकट और अम्मा के हाथ में थमा दी और पीछे अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। बस अपनी गति से सड़क पर आगे दौड़ी जा रही थी। मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मा ने बताया, हम नानी के घर जा रहे हैं। नानी का नाम सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और बोला, नानी जी मुझे खाने के लिए जलेबी देंगी। मुझे जलेबी बहुत पसंद है और मैं नानी से पैसे भी मांगूंगा। नानी मुझे ज़रूर पैसे देगी। मेरी बात सुनकर अम्मा की आंखों से आंसू निकल पड़े। अम्मा को रोते हुए देखा तो मैंने कहा, अम्मा तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हम नानी के घर जा रहे हैं। इतना कहते ही अम्मा की आंखों से और तेज तेज झरझर आंसू बहने लगे। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है। तब मैंने भी रोने लगा और कहने लगा, मैं नानी जी से जलेबी नहीं मांगूंगा, ना नानी जी से पैसे मांगूंगा। मगर अम्मा तुम मत रो। मगर अम्मा के आंसू रुक नहीं रहे थे। अम्मा के पीछे वाली सीट पर एक महिला बैठी हुई थी। उसने जब अम्मा को रोते हुए देखा तो रोने का कारण पूछा, बहन जी क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ आपको? कोई मुसीबत में हो? तब अम्मा रोते रोते उस महिला को बताने लगी, जिस बेटी की माँ दुनिया छोड़कर चली गई हो, वह अपने आंसू कैसे रोके? उस महिला को तनिक देर ना लगी समझने में। कहने लगी, अच्छा तो इस बच्चे की नानी जी का देहांत हो गया है। आपकी उम्र तो लगभग 23 साल के आसपास की लग रही है, तो फिर आपकी माँ की उम्र भी 40 साल के आसपास ही होगी। फिर यह सब कैसे हुआ? क्या आपकी माँ बीमार थी? तब अम्मा बताने लगी, मुझे नहीं मालूम मेरी माँ का देहांत कैसे हुआ। आज से 6 बरस पहले मेरी माँ ने मेरी शादी गोपाल नाम के लड़के से कर दी थी। विदाई के समय मुझे मेरी माँ ने कहा था, तू ससुराल जा रही है, तेरी किसी भी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उस घर में तेरे सास ससुर है, तेरी एक छोटी नंद है और 2 देवर है, उन सब का ख्याल रखना। अपनी मेहनत और ईमानदारी से उन सबका दिल जीतना तेरा कर्तव्य है। वैसे भी दुनिया और समाज का यही दस्तूर है, मायका कभी बेटी का नहीं होता और ससुराल पर हमेशा उसका हक होता है। इसलिए ससुराल की छोटी छोटी कठिनाइयों से डरना नहीं है। हर मुश्किल की
घड़ी में अपने पति का साथ देना है। विदा होकर मैं अपने पति के घर चली आई। माँ की हर बातों को मैंने ध्यान में रखा और अपना कर्तव्य का पालन किया, मगर छोटी छोटी बातों में कभी कभी घर के खर्चे के लिए पति से मेरी कभी कभी अनबन हो जाती थी। लेकिन मैं जल्दी ही अपने गुस्से को शांत कर लेती और फिर से अपने काम में जुट जाती। पति का काम लगता फिर छूट जाता, फिर लगता फिर छूट जाता। इसी तरह 1 साल बीत गया। जब मैं गर्भवती हुई तो मोहल्ले की एक दाई जमुना रानी ने मुझे, जो हमारे पास पड़ोस में ही रहती थी, आंगन में खड़ा देखा तो कहा, तुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, तेरे पेट में नाजुक शिशु पल रहा है, कम से कम इसका तो ख्याल रख। मोहल्ले में एक ही नल है और काफ़ी दूर है। तू बाल्टी से दिन में 2 बार पानी भरकर लाती है। घर में तेरे 2 देवर हैं, कुछ दिन उनको काम सौंप दे। तब मैंने कहा, मैं अपने देवरों से काम के लिए कह सकती हूँ, कहीं मुझे ससुराल वाले कमज़ोर ना समझे। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं नाटक कर रही हूँ गर्भवती होने का। तब दाई ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर आकर बात करती हूँ। कुछ देर बाद मोहल्ले की जमुना रानी, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी, हमारे घर चली आई और हमारी सासू माँ को मेरे गर्भवती होने की कहानी बताई। तब हमारी सासू माँ बोली, मुझे भी मालूम है, मेरी बहू गर्भवती है। गर्भवती तो मैं भी हुई थी, मगर घर का सारा काम करती थी। काम करने से सेहत अच्छी रहती है और बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होता है। जमुना रानी ने बहुत समझाया, मगर हमारी सासू माँ नहीं मानी। आखिर मैं जमुना रानी निराश होकर चली गई। मैं रोज की तरह वैसे ही घर का सारा काम संभालती, चूल्हा चौका करती। ना तो मेरी ननद मेरे हाथ बटाती, ना देवर। एक बार पति से कहने की हिम्मत की तो एक थप्पड़ खाने को मिला। फिर मैंने किसी से ना कहने को छोड़ दिया। मायके में मैंने किसी को इस बात की भनक नहीं लगने दी कि मेरा 8वां महीना पूरा हो चुका है और मुझे घर का सारा काम करना पड़ रहा है, और ससुराल में कोई मेरा हाथ भी नहीं बटाता। दिन पर 3 दिन पीड़ा बढ़ने लगी। नल पर पानी भरने जाती तो मोहल्ले की औरतें मुझे टोक देती, कहती, तू अपने ससुराल में इतने जुल्म सहती है तो कुछ दिनों के लिए अपने मायके क्यों नहीं चली जाती। तब मैं कहती, मायके तो नहीं जाऊंगी, रहूंगी तो मैं ससुराल में ही। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और नेकराम ने मेरी कोख से जन्म लिया। नेकराम को जन्म लिए 2 दिन हो चुके थे। सारा काम घर पर जमुना रानी 2 ने ही किया था। अपने बच्चों का चेहरा देखकर मैं सब गम भूल गई। घर में सब लोगों से मैंने एक बार कहा, मेरे मायके में खबर पहुंचा दो, मगर मेरी सासू माँ ने कहा, 1 सप्ताह से पहले कोई खबर नहीं दी जाएगी। हमारे घर की यही कानून है और तुझे इस नियम कानून को मानना पड़ेगा। नेकराम को पैदा हुए अभी 3रा ही दिन था। सासू माँ ने आवाज़ लगाते हुए कहा, अब लेटे लेटे ही खाना खाती रहेगी, कुछ काम भी कर ले घर का। घर के सारे बर्तन मेले पड़े हुए हैं, घर में एक बूंद पानी नहीं है। नेकराम को पलंग पर लिटाकर मैं मोहल्ले की नल पर पानी भरने चली गई। बाल्टी भी काफ़ी बड़ी थी। पानी भरकर घर की तरफ आ रही थी कि सामने से मेरा बड़ा भाई शंकर ना जाने कहाँ से आ गया और मेरे हाथ से बाल्टी लेकर सड़क पर फेंक दी और मुझ पर गरजते हुए बोला, तेरी शादी की है, तुझे बेचा नहीं है। तुझे मोहल्ले वालों ने सब बता दिया है। तुझे आराम की ज़रूरत है और तुझसे ससुराल वाले काम करवा रहे हैं। मैं दिल्ली से बाहर गया हुआ था, आज ही दिल्ली लौटा हूँ। जब मुझे पता चला मैं मामा बन चुका हूँ, मैं बहुत खुश हुआ और अपने भांजे से मिलने चला आया, मगर यहाँ तेरी ऐसी दुर्दशा देखकर मेरा खून खौल रहा है। तेरे साथ मैंने बचपन बिताया है, तुझे कोई दुख ना हो इसलिए हमने तुझे कभी भारी काम नहीं करवाया। ऐसे जल्लादों के घर में मेरी बहन का विवाह हुआ है, मैं एक एक को काट डालूंगा। और जीजा जी को भी शर्म नहीं आई। मेरा भाई शंकर मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे घर ले गया
और नेकराम को गोद में उठाकर बोला, तू एक सेकंड भी यहाँ नहीं रहेगी। अचानक से कमरे के भीतर से नेकराम के पापा निकल आए। उन्होंने कहा, तेरी बहन है, तू अपनी बहन ले जा, मगर मेरा बेटा यहीं रहेगा। कानून तौर पर मेरे बेटे पर मेरा अधिकार